हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमपी वर्ग सेकंड के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यह वीडियो जो है सिर्फ एमपी टेट के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स में संस्कृत सिलेबस में ज़रूर होता है, या कुछ लोग लेते हैं या कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो जिन्होंने लिया है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपनिषद इति पदे का प्रत्ययो अस्ति। उपनिषद इस पद में कौन सा प्रत्यय है? यत, क्विप, ण्यत, क्यप। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। उपनिषद में जो है क्विप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय है। इसका प्रकृति प्रत्यय समझ लीजिए, उप उपसर्ग है, फिर नि उपसर्ग है, दो तो उपसर्ग हो गए, फिर सद धातु है, सद धातु है, फिर क्विप प्रत्यय मिलाकर बना है उपनिषद। ध्यान रखिएगा, उपनिषद शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग है। आपसे इसका लिंग भी पूछा जा सकता है कि उपनिषद शब्द कौन से लिंग में है। तो कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ भी याद रखिए, कभी कभी अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। क्या अर्थ है? निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक गुरु के समीप बैठना। निष्ठापूर्वक समीप बैठना किसके? गुरु के। उपनिषद का यह अर्थ है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व प्राचीन स्मृति का सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। बताइए सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो कौन सी है? मनुस्मृति जो है यह सबसे प्राचीन स्मृति है। ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है? तो मनुस्मृति को। इसमें 12 अध्याय हैं। अध्याय भी ध्यान रखिएगा, 12 अध्याय हैं। 16 संस्कारों का वर्णन मनुस्मृति में ही है। 16 संस्कारों का वर्णन मनुस्मृति में ही है। वर्ण व्यवस्था भी मनुस्मृति से ली गई है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली, यह भी मनुस्मृति में ही वर्णित है। तो सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महानारायणोपनिषद कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। महानारायण उपनिषद किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यके, छांदोग्य, तैत्तिरीय आरण्यके, ऐतरेय आरण्यके। बताइए महानारायणोपनिषद किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। तैत्तिरीय आरण्यक जो है यह कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है। किसकी शाखा है? कृष्ण यजुर्वेद की। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि तैत्तिरीय आरण्यक किसकी शाखा है? तो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है। कौन? तैत्तिरीय आरण्यक। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त छंदोजितम अपादः पद संधानो काः। यानी वृत्त से रहित, छंदों से रहित और वर्ण और शब्दों का जिसमें कोई बंधन नहीं होता, वह कौन है? गद्य, पद्य, नाटक, खंड काव्य। बताइए वृत्त छंदोजितम अपादः पद संधानो काः। वृत्त से रहित, छंद से रहित, जिसमें शब्द और वर्णों का कोई बंधन नहीं होता, वह कौन है? तो गद्य है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। गद्य क्या है? उसमें
छंदबद्ध नहीं होता, उसमें कोई वर्णों का बंधन नहीं होता, कोई शब्दों का बंधन नहीं होता, जितना चाहे आप उतना लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संहितासु गद्य काव्य कृते प्रयुक्तम पदम किम। संहितासु यानी वेदों में, वेदों में गद्य काव्य के लिए प्रयुक्त पद क्या है? ऋक्, अथर्व, यजु, सामानी। बताइए, वेदों में गद्य काव्य के लिए प्रयुक्त पद क्या है? तो क्या है? यजु है। वेदों में गद्य काव्य के लिए प्रयुक्त पद है यजु। ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है गद्यात्मक को यजु। क्या कहा जाता है? गद्यात्मक को यजु। यजुर्वेद में इसका वर्णन है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौराणिक गद्यम न उपलभ्यते। पौराणिक गद्य नहीं उपलब्ध है। विष्णु पुराणे, वायु पुराणे, भागवत पुराणे या एडी उभयम। बताइए, पौराणिक गद्य किसमें नहीं उपलब्ध है? तो किसमें नहीं उपलब्ध है? ए और डी में। ऑप्शन सी सही आंसर है। विष्णु पुराण में पौराणिक गद्य नहीं उपलब्ध है और भागवत पुराण में पौराणिक गद्य नहीं उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों पद्यात्मक हैं, यानी इसमें गद्य का वर्णन नहीं है, इसमें श्लोक का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, किसका वर्णन है? श्लोक का। दोनों में, विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोदत्तेषु कथं वृत्तान्तं महाभारतस्य आदि पर्वणि नास्ति। अधोलिखित में से कौन सा वृत्तांत महाभारत के आदि पर्व में नहीं है? कौरव पांडवानां जन्म, लाक्षागृह निर्माणम, भीष्म प्रतिज्ञा, कीचक वधा। बताइए, अधोलिखित में से कौन सा वृत्तांत महाभारत के आदि पर्व में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कीचक वध। यह जो है महाभारत के आदि पर्व में नहीं है, तो ये है कहाँ? विराट पर्व में है। ध्यान रखिएगा, इसमें है विराट पर्व में कीचक वध का वर्णन है। आदि पर्व में कौरव पांडव का जन्म का वर्णन है, लाक्षागृह निर्माण का वर्णन है, भीष्म प्रतिज्ञा का वर्णन है। कीचक वध का वर्णन विराट पर्व में है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अदर्शनम रिक्त स्थान। यहाँ पर हमें इसे पूरा करना है। क्या है ऑप्शन? देखिए, आगम, लोपः, प्रत्याहारः, आदेशः। बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा लोपः। अदर्शनम लोपा, यह लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। ध्यान रखिएगा, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोपः। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धमात्र कालेन उच्चार्यमाणा वर्णा के। अयोगवाहा, स्वरा, योगवाहा, व्यंजनानि। बताइए, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है वह वर्ण कौन से हैं? बताइए, कौन से हैं जो आधी मात्रा के समय के उच्चारण में उच्चरित होते हैं? कौन से वर्ण हैं? तो व्यंजन वर्ण हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके लिए एक श्लोक प्रसिद्ध है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। यानी ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है और प्लुत स्वर की 3 मात्रा होती है, और वहीं पर व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा जाननी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस श्लोक को याद रखेंगे तो आपको यह कभी नहीं भूलेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हलोनंतराः रिक्त स्थान, लोपः, सवर्णः, संयोगः, संहिता। बताइए, यहाँ पर हमें पूरा करना है। हलोनंतरा सूत्र किससे पूरा होगा? बताइए, तो यहाँ पर होगा संयोगः। ऑप्शन सी सही आंसर है। हलोनंतरः संयोगः होता है, यानी हलोनंतरः संयोगः सूत्र से बीच में किसी स्वर के ना रहने पर 2 या 2 से अधिक मिले हुए व्यंजन संयुक्त कहे जाते हैं। कैसे? समझिए, जैसे लिखा है भव्य,
भव्य लिखा है ना, व और या इनकी क्या है, इनकी संयोग संज्ञा हुई है। क्यों संयोग संज्ञा हुई है? क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, स्वर रहित हैं व और या, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। हलो अनंतरः संयोगः होता है यह सूत्र। कहता क्या है कि हलो अनंतरः संयोग सूत्र से बीच में किसी स्वर के ना रहने पर दो या दो से अधिक मिले हुए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे भव्य, यहाँ व और या में संयोग संज्ञा हुई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकारस्य वर्णोत्पत्ति स्थानम मूर्धा नासिका कंठोष्ठौ दंता। बताइए, अंगा का वर्णोत्पत्ति स्थान है, क्या है? नासिका है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके लिए एक सूत्र ध्यान रखिएगा, इय म गड़ ना नाम नासिका नासिका च। यह सूत्र कहता क्या है कि इससे य म ग न म वर्ण का उच्चारण स्थान मुख और नासिका है। ये च इसीलिए लगा है कि यहाँ पर चा से बोध होता है मुख का भी। मुख और नासिका दोनों है। मुख और नासिका दोनों कैसे हैं समझिए। जैसे अंगा जो है यह का वर्ग का पांचवा अक्षर है ना, क ख ग घ अंगा, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो कंठ भी उसका उच्चारण स्थान होगा और नासिका भी इसका उच्चारण स्थान होगा, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कंठ ओष्ठ की जगह कंठ नासिका लिखा होता तो ये वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए नासिका सही है, ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायशास्त्रे कति प्रमाणानि स्वीकृतानि। न्यायशास्त्र में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? 10, 3, 4, 6। बताइए, 10, 3, 4 या 6। बताइए, न्यायशास्त्र में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? तो 4 स्वीकार किए गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान, तीसरा क्या है? उपमान है, चौथा है शब्द। तो ये 4 प्रकार के प्रमाण जो है न्याय शास्त्र में स्वीकार किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युवा स्यात् साधु युवाध्यायिकः अशिष्टो दृढ़ो बलिष्ठा इति वाक्यम कस्याम उपनिषद दृश्य। यह वाक्य किस उपनिषद में देखा जाता है? ईशावास्योपनिषदि, तैत्तरीयोपनिषदि, प्रश्नोपनिषदि, बृहदारण्योपनिषदि। बताइए, युवा स्यात् साधु युवाध्यायिकाः आशिष्ठो दृढ़ो बलिष्ठः। यह वाक्य जो है तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रत्नधातमिति कस्य विशेषणम। रत्नधातम यह किसका विशेषण है? वायोः, अग्नेः, रुद्रस्य, बृहस्पते। बताइए, रत्नधातम यह किसका विशेषण है? तो किसका विशेषण है? अग्नि का विशेषण है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। रुद्र का विशेषण क्या है? करियदि है। क्या है? करियदि है रुद्र का विशेषण, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यज्ञाश्वम का बबंधा। यज्ञ का अश्व कौन बांधा था? कुशः, पटुतराः, कामंदिकः, मेघंदाः। बताइए, यज्ञ का अश्व कौन बांधा था? तो कौन बांधा था? कुश ने बांधा था। ऑप्शन ए सही आंसर है। रामायण की बात हो रही है, यानी जब राम जी के द्वारा जो घोड़े छोड़े गए थे यज्ञ के लिए, उसे कुश ने बांधा था, ध्यान रखिएगा। यज्ञाश्वम में तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। यज्ञाश्वम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, यानी यज्ञ का अश्व यानी घोड़ा। ऑप्शन ए सही आंसर है, कुश ने बांधा था। अगला क्वेश्चन देखिए,
धर्म विचार शास्त्रम किम, धर्म विचार शास्त्र क्या है? मनुस्मृति, मीमांसा, वेदांतः, सांख्य शास्त्रम। बताइए धर्म विचार शास्त्र क्या है? तो क्या है? मीमांसा। ऑप्शन बी सही आंसर है। मीमांसा धर्म विचार शास्त्र है। मीमांसा जो है एक आस्तिक दर्शन है, ध्यान रखिएगा। कैसा दर्शन है? आस्तिक दर्शन है। और इसके प्रणेता कौन है? प्रणेता भी जान लीजिए, आचार्य जैमिनी। कौन है? आचार्य जैमिनी। आचार्य जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं, जो कि एक आस्तिक दर्शन है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इचु यशा नाम रिक्त स्थान। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।